मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं और आपको मालूम है कि मैं आपकी दी हुई वास्तविक कुंडली के ऊपर जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर अपने ज्ञान, अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरत है आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आपका अवश्य नंबर आएगा। मैं आपसे वायदा करता हूं आपकी डिटेल का अवश्य ही मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में विचार करते हैं ऐसा एक पुरुष जातक जिसको बेचारे को किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, इतना उसका संघर्ष में जीवन बन गया। ना पिता का सुख है, ना माता का सुख है, ना स्त्री का सुख है, मतलब जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। तो आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले वही, ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि स्थान माता आदि का सुख है, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव, सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का, अष्टम भाव आपका आयु का और कष्ट का, नवम भाव धर्म भाव है, भाग्य का भाव है, और दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला है, पिता के सुख का भाव है, और एकादश भाव आपकी आमदनी का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है, और आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव दंड का भाव है, किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, जुर्माना आदि सब दंड में आता है। सेवा सुख का भाव है, खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है। ये सामान्य तौर पर जो कुंडली में इंटरेस्टेड रखते हैं उन सबको थोड़ा बहुत आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लगन और लग्नेश होता है, उसकी स्थिति बहुत ही विचारणीय होती है। आगे हम विचार करते हैं पुरुष जाति की कुंडली क्या कहती है। आज का शीर्ष है स्वास्थ्य कमजोर, पिता स्त्री कुटुंब आदि किसी का भी सुख नहीं। विचार करेंगे ऐसे क्या कारण हो सकते हैं अगर जो बेचारे को किसी प्रकार का भी सुख नहीं है। जातक का जन्म 4 नवंबर 1991 कृष्ण पक्ष चौदसी हस्त चरण 3 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ। लगन के 10 डिग्री 38 मिनट उदय अंश है। वहीं पर बुध 5 डिग्री 48 मिनट लेकर के अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी बुध लगन में है। द्वितीय भाव में धनु राशि में राहु है। तृतीय भाव में शनि अपनी राशि में है, मकर राशि में है। अष्टम भाव में केतु मिथुन राशि में 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में गुरु 16 डिग्री लेकर के 31 मिनट लेकर विराजमान है। और एकादश भाव में चंद्रमा और शुक्र नीच अवस्था में 0056 विराजमान है। यहीं पर मेरे दर्शकों को या औरों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हर आदमी कहता है कि गुरु बलवान है, गुरु बलवान है, गुरु है, और फिर व्यवसाय में क्यों नहीं हमको सम्मान मिल रहा, या पिता का सुख क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि दसम भाव में सिंह राशि में गुरु है। सिंह राशि में गुरु होने का मतलब है पंचम भाव में मीन राशि और द्वितीय भाव में धनु राशि है। वृश्चिक लगन के लिए कारक ग्रह माना जाता है गुरु। लेकिन दर्शकों मैं हमेशा पहले भी बताता हूं कि सभी चीजों पर विचार करो। मैंने पहले भी, जिसने मेरे पहले वीडियो में बताता हूं, आज भी बताता हूं, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी। जिस राशि में अकेला राहु वो उसका स्वामी, चाहे लग्नेश ही क्यों ना होने दो, कोई भी होने दो, ये सब पृथक कारक ग्रह हैं। इनमें से 2 या 2 से अधिक अशुभ प्रभाव मिल जाता है तो बिल्कुल ही उस संबंधित में हानि कर देते हैं, नहीं है तो थोड़ी बहुत परेशानी सभी देते हैं। यहां पर कुंडली में द्वितीय भाव में राहु है, धनु राशि में है, और धनु राशि का स्वामी गुरु है, और गुरु राहु जैसे ही फल देगा। बेशक वो सिंह राशि में दसम भाव में है, बेशक पंचमेश है। साधारण तौर पर हम क्या कहते हैं कि पंचम भाव का स्वामी गुरु दसम में आ गया, राजयोग हो गया। क्यों? पंचमेश दसम में आ गया, राजयोग हो गया। नहीं दर्शकों, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, धनु के पहले फल देगा, और धनु राशि में राहु। यहां पर यह दिक्कत आ गई।
इसलिए ये समस्या आ गई। उसको किसी ने समझाया नहीं या समझ नहीं पाया, वो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर गुरु राहु जैसे फल देगा, ये समस्या आ गई। दूसरा, जातक का जन्म फर्स्ट चरण है हस्त नक्षत्र में हुआ और हस्त से 22वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र पड़ता है और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु है। 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र होता है। वैनाशिक नक्षत्र के ऐसा बताया गया है कि अगर वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी कारक ग्रह है तो 5-10% की हानि देता है, नहीं तो नहीं देता। लेकिन यहां पर तो वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, अकारक हो गया। और द्वादश भाव के स्वामी को शुक्र का दोष नहीं लगता है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। दर्शकों, वृश्चिक लगन के स्वामी मंगलदेव हैं। इनका थोड़ा सा स्वभाव उग्र हो सकता है, ये विपरीत बात को पचा नहीं पाते और तुरंत भड़क जाते हैं। इनकी जान पहचान का क्षेत्र थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, परंतु लग्नेश द्वादश भाव में अस्त है। देखो यहां पर आ गई बात कि लग्नेश द्वादश भाव में अस्त हो गया। एक तो लग्नेश का द्वादश भाव में होना चरित्र की हानि भी कर देता है, कितनी बातें, खर्चा भी अधिक करता है, अनाप शनाप करता है, आलस होता है, स्वास्थ्य कमजोर होता है। वो तो होने के साथ साथ अस्त भी हो गया। और ऐसे लग्नेश पर मैं यही से बता के चलूं, केतु की पंचम दृष्टि भी है, शनि की भी दृष्टि है, यानी लग्नेश शनि से सूर्य से अस्त हो गया, शनि का भी प्रभाव आ गया, केतु का भी प्रभाव आ गया और लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है, तो वो बेचारा डूब गया। उसको जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे तो कैसे गुजारा चलेगा, तो डूब गया। मंगल यहां से उच्च दृष्टि से भाई बहन के भाव को देख रहा, छोटे भाई बहन का सुख मिलेगा, पराक्रम होगा, परंतु मानसिक तनाव हमेशा रहेंगे, नेत्रों में रोग होगा, फिजूल खर्चा करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। अष्टम दृष्टि से दाम्पत्य सुख वाले को सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री पक्ष में परेशानी होते हुए सुख मिलेगा, जन्म स्थान से दूर व्यवसाय करेगा। ये लग्नेश के 12वें स्थान में होने का फल है, लेकिन लग्नेश अस्त हो गया और द्वादश भाव में हो गया, ये सबसे अशुभ योग बन गया, लगन दोष भी हो गया, पितृ दोष भी हो गया। ये कहानी इस तरह से हो गई। अब बात करें सूर्य की। सूर्य दसम भाव का स्वामी है। सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रशासन का कारक है और दसम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में नीच राशि में आ गया और शनि का भी प्रभाव आ गया, केतु का भी प्रभाव आ गया। तो कैसे होगा? सहवास सुख में कमी का कारण बनेगा, किसी प्रकार का दंड होगा, व्यवसाय में परेशानी होगी कि व्यवसाय का है, और पिता के पक्ष में सुख नहीं मिलेगा, पिता का सुख नहीं मिलेगा, मुसीबतों होंगी, कमजोर व्यवसाय होगा, श्रम के अनुपात में उसको श्रम नहीं मिलेगा, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और पैसा कम मिलेगा। पिता के पक्ष से किसी प्रकार का सहयोग नहीं, फिजूल खर्चा और आलसी भी हो जाएगा, क्यों? द्वादश भाव में है, तो पिता का भी सुख नहीं मिला, आलसी भी हो गया और फिजूल खर्चा भी हो गया, तो कहां से सुख मिलेगा? अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी एकादश भाव में 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा भाग्य चंद्रमा है, आमदनी के पक्ष में श्रेष्ठ लाभ होगा, भाग्यवान माना जाएगा, धनी होगा, सुखी होगा, धर्मात्मा होगा और संतान विद्या का अच्छा लाभ होगा। परंतु ये धन किसको मिलेगा? लग्नेश तो डूब गया, पहले लग्नेश को, उसको धन का भोग करने के लिए लग्नेश को ऊपर उठाना पड़ेगा। आगे चलते हैं बुध की बात। अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी लगन में है। बुध की मूल त्रिकोण राशि भी एकादश भाव में है, लगन में बुध है। ऐसे जातक को बचपन से ही धन कमाने की चेष्टा बन जाती है, चिंता बन जाती है। शरीर में अष्टमेश है, शरीर में रोग भी देगा और स्त्री पक्ष में कुछ कठिनाई से सहयोग भी देगा। व्यवसाय में परिश्रम, किसी प्रकार की दुर्घटना आदि का देगा, क्यों? अष्टमेश भी है, बुध अष्टमेश भी है, दुर्घटना भी दे देगा। अष्टमेश है, दीर्घ बीमारी भी दे देगा। आयस है, आमदनी के भाव का स्वामी है, तो बचपन से उसको कमाने की आदत होगी। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया।
गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव में है। साधारणतः तो ये कह दोगे बहुत अच्छा सुख मिलेगा, गुरु है और लग्नेश का मित्र है। नहीं दर्शकों, गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है या राहु के फल देगा। गुरु को भूल जाओ, ऐसा मानो शत्रु राशि में राहु आ गया, और क्योंकि सिंह राशि उसकी शत्रु राशि है। गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, राहु जैसा फल देगा, व्यवसाय में परेशानी होगी। पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहा, साधारण तौर पर नौ पंचम योग बन रहा है, लेकिन नहीं, पहले ये लेना होगा, धन की हानि होगी। राहु गुरु यहां नहीं बचा पा रहा, कुटुंब की हानि होगी, कोई सुख नहीं मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से भी घरेलू सुखों में परेशानी की बात आएगी। नव दृष्टि शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा। अब बात करें शुक्र की। दर्शकों, हर आदमी को शुक्र चाहिए। शुक्र भौतिक सुखों का दाता है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, शुक्र स्त्री का भोग विलास का कारक है। और कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव द्वादश भाव का स्वामी है। दोनों स्थान भोग के हैं, द्वादश भाव भी और सप्तम भाव भी। दोनों स्थान का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया, बड़ी समस्या आ गई। भौतिक सुखों की कमी, दाम्पत्य सुख की दृष्टि से अभागा, कारण से कुछ भी बने कहां मिलेगा जब शुक्र नीच ये अपने पूर्व जन्म के फल लेकर के आया है। स्त्री का श्राप आ गया पिछले जन्म का, कहां से मिलेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों तृतीय भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और तृतीय भाव में अपनी राशि में है। घरेलू सुख में सुविधाएं होते हुए भी जातक दूर रहेगा, क्योंकि इससे द्वादश में आ गया। घरेलू सुख में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसको भोग नहीं पाएगा। पिता की इसकी प्रकृति में पिता का कोई योगदान नहीं होगा। भाई बहन का सुख मिलेगा। शिक्षा संतान में थोड़ी सी परेशानी के बाद होगा, कठिनाई के साथ भाग्य उदय होगा। क्यों भाग्य भाव को देखा, कठिनाई के साथ भाग्य उदय होगा। मतभेद के साथ धर्म का पालन करेगा, जबरदस्ती करेगा, मतभेद होगा उसमें, मानो या न मानो, लोग दिखावे वाली बात है, क्योंकि शनि देख रहा है। मतभेद के साथ धर्म का पालन करेगा, वैसे अपने दिल से नहीं करेगा। दसम दृष्टि से खर्चा होगा और शनि मंगल को भी पीट रहा है, सूर्य को भी पीट रहा है, उच्च दृष्टि से देख रहा है। यहां पर यह स्थिति बनेगी, खर्चा अधिक होगा लेकिन चलाएगा। और ऐसा जातक गणित में बड़ा माहिर होता है। गणित के माहिर होने का मतलब आप ये समझिए कि हिसाब लगाने में अपना खर्चा वर्चा, जैसे कोई कोई आदमी बोल देते हैं कि ये बड़ा हिसाबी है, 2 पैसे भी खर्च करने के, कि उसमें बहुत हिसाब से सोचेगा, लेकिन फिर भी खर्च हो जाएगा। ऐसे जातक का फिर भी खर्च हो जाएगा, हिसाब से खर्चा करेगा फिर भी खर्च हो जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों द्वितीय भाव में है। कुटुंब में परेशानी, धन की प्राप्ति में परिश्रम, शत्रु का समन करेगा। सप्तम दृष्टि से शत्रु का समन करेगा और अष्टम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। जीवन में कष्ट का वातावरण बनेगा। नव दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो भाग्य में उतार चढ़ाव होंगे। तो दसम भाव को देख रहा है। ये राहु का धनु राशि में होना और गुरु पर यहां पर होना, उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया बेचारे का। और राहु पूर्वज है, राहु पिता में है। मैं बाद में बताऊंगा ये दोष आता है तो क्यों आया। अब बात करें केतु की। केतु अष्टम भाव में है। जीवन में कष्ट, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, खर्च लगा रहेगा, खर्च लगा रहेगा, खर्च अधिक होगा। धन और कुटुंब की परेशानी आएगी, धन और कुटुंब में परेशानी आएगी। आय कम होगी, खर्चा अधिक होगा, स्वास्थ्य नरम गरम होगा और अनहोनी घटनाएं भी होंगी। ये सारी चीजें इस केतु के हिसाब से आ जाएंगी। अब बात करते हैं दर्शकों, राहु केतु से शनि बाहर है, राहु के अंश है, तो आंशिक नहीं पूर्ण काल संयोग माना जाएगा। यह कुलिक नामक काल संयोग बनता है। धन से लेकर के जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, अपयश, खर्च अधिक, अनेक प्रकार की परेशानी, आमदनी कम और खर्चा अधिक, स्वास्थ्य नरम, अनहोनी घटनाएं, पैसा पास नहीं टिकता। और ऐसे जातक को कंगाल होते देखा हुआ है। कुलिक कालिक संयोग। अभी जातक गुरु की महादशा 19-1-20 से चल रहा है और 19-1-36 से होगी। इससे पहले राहु की दशा थी, राहु की दशा भी खराब आई, राहु की भी दशा खराब हो गई। और अब
16 साल की 20 की दशा होगी, तो देखो आदमी कितना टूट जाता है। इससे पहले राहु की थी, फिर गुरु की आ गई, तो दोनों दशाएं खराब हो गई। लेकिन दर्शकों, टूटने की आवश्यकता नहीं है। जो हम भोग रहे हैं, पूर्व जन्म का फल भोग रहे हैं, शास्त्रों में उसका उपाय लिखा है। उपाय कीजिए, आपको सहन शक्ति बढ़ेगी और उपाय करने से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। दर्शकों, लगन दोष है, प्रबल पितृ दोष है, लग्नेश द्वादश भाव में अस्त और शनि और केतु का प्रभाव है, स्वास्थ्य कमजोर, सभी सुखों की हानि, न माता की हानि, न पिता का सुख, न माता का सुख, न स्त्री का सुख, न कुटुंब का सुख। करेगा तो करेगा क्या, हताश होकर के बैठ गया। लेकिन हताश होकर के बैठने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ऐसा आपको जो मिला है पूर्व जन्म के कर्मों से आया है। आप मैं जो बताता हूं वो उपाय कीजिए, शास्त्रों के अनुसार। बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन संवारा जा सकता है, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा जातक नारायण बलि श्राद्ध करें, पितृदोष निवारण करें, मंगल सूर्य शनि इनकी जो पीड़े इनके शांति कराए, मंगल का रत्न धारण करे, गुरु का चंद्रमा का रत्न गले में धारण करे, भागवती लॉकेट गले में धारण करे और सूर्य को अर्घ दे। और राहु का उपाय करे, राहु पिता में है, आपके कोई पारिवारिक जीवात्मा अतृप्त योनि में है, उसकी मुक्ति कराना सबसे पहला कर्म है। मैं कहता हूं आप ये सब काम कीजिए। 3 महीने के बाद मेरा हर वीडियो में नंबर है, आप बड़ी उत्सुकता से बताओगे गुरुजी आपने बताया और किया, आपको कुछ ना कुछ फायदा होता चला जाएगा। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार पुरुष की कुंडली का आपके सामने बेचारा दुखित है, जैसा आपने देखा, मैंने व्याख्यान किया, शास्त्र के अनुसार किया, कोई बढ़ा चढ़ा करके नहीं किया। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर करिए, और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब रहता है कि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। मैं हमेशा बताता हूं यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा होती है, जो इच्छुक के संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, वर्क कुंडली बना करके भी आपका वर्क फल देता है। ये तो सिर्फ लगन से ही है, जरूरत है ऋषि ज्योतिष चलने के लिए, जिसको जरूरत है वो पत्रिका लिखा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करने के लिए बेहतर जरूरत है ऋषि ज्योतिष जुड़ने के लिए। अंत में फिर कहूंगा, आपको मेरा अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी